Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। उस वक्त जो है आपको वॉर में किसी को वेपन्स बेचना तो आसान काम नहीं है, आपको प्रूफ करने पड़ते हैं। आर्मीनिया ने हमारे वेपन्स लिए, उन्होंने यूज़ भी किए वॉर में, दिखाया कि कितने ज़बरदस्त हमारे वेपन्स चलते हैं। जब अज़रबैजान को पता लगा तो उसने कोशिश की कि हमारे ले वेपन्स, बट हम नहीं देने वाले। ये तो दोस्ती वाली पहली बात है। तो इससे आर्मीनिया अब और लेगा वेपन्स और हमने अपनी दोस्ती जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा दी है। हमें और सपोर्ट करना चाहिए, इनफैक्ट हमें ब्रह्मोस भी देना चाहिए डिस्काउंट में आर्मीनिया को। हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम भी देना चाहिए। और अब जो नज़र आ रहा है कि टर्की जो है बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है हमारे साथ, कि उन्होंने हेल्प की थी पाकिस्तान को सिर्फ वेपन्स नहीं दे के, ऑर्गेनाइज करके भी किस तरीके से आपको ड्रोन्स चलाने हैं, किस तरीके से ड्रोन से अटैक करना है, ये सब अगर सपोर्ट दे रहा है टर्की, तो उसका भी। क्योंकि पहले भारत ने तुर्की को ठिकाने लगाया, उसके बाद अब तुर्की के साथ ही अजरबैजान को भी ठिकाने लगाकर घुटनों पर ला दिया है। दरअसल फिलहाल की घटनाओं में अजरबैजान ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया, उससे भारत ने भी अजरबैजान के खिलाफ अपना बड़ा कदम उठाते हुए अजरबैजान से भारत में इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल को पूरी तरह से रोक दिया है, जिससे अजरबैजान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और उन्हें अब एहसास हो रहा है कि भारत से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि भारत इनके कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और उनका 98% क्रूड ऑयल अकेले तो भारत ही इंपोर्ट करता था। लेकिन अब अजरबैजान की हरकतों को देखते हुए इन्हें नया ऑर्डर देना बंद कर दिया है, जिससे भारत से अजरबैजान की होने वाली बड़ी कमाई पर ताला लग चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो शतरंज की चाल खेलते हुए सबसे पहले उनके सहयोगियों के पांव ही काट दो, जो कि दुश्मन को पीठ पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब दुश्मन का सपोर्ट करने वाले देश के पांव ही कट जाएंगे तो दुश्मन को खुद में खुद घुटनों पर झुकना पड़ेगा। और इसी रणनीति का इस्तेमाल करके भारत ने एक बार फिर से दुनिया के बैंड बाजे में अपनी कूटनीति का डंका बजा दिया है। दरअसल अभी तक भारत के द्वारा तुर्की को टारगेट किया गया था, जो कि भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। लेकिन अब तुर्की के बाद सीधे सीधे भारत ने अजरबैजान को ही टारगेट कर लिया है, जिससे पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आए उससे पहले तुर्की और अजरबैजान भारत के सामने मदद की भीख मांग रहे हैं और गिड़गिड़ाना शुरू कर चुके हैं। और भारत के सामने अजरबैजान का गिड़गिड़ाना जायज भी है, क्योंकि अब ये भारत के लपेटे में ऐसे आ चुके हैं कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि देखा जाए तो साल 1992 के पहले अजरबैजान के साथ सीधे तौर पर भारत का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होता था। यानी कि ना तो भारत अजरबैजान में कोई सामान बेचता था और ना ही डायरेक्टली वहां से कोई सामान भारत खरीदता था। और जो थोड़ा बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता भी था वह किसी तीसरे देश के जरिए होता था, क्योंकि 1991 तक यह सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन जब यह स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ तो उसके बाद 1992 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया। और अगर अजरबैजान की लोकेशन समझने के लिए आप इस मैप पर देखें तो यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया इंडिया है, और इंडिया के वेस्ट नॉर्थ साइड में ये जो ईरान के बगल में ग्रीन कलर से हाईलाइटेड छोटा वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यही है अजरबैजान। और इनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों देशों के संबंधों ने नए आयाम छुए। अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2023 में 1 अरब 4 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि साल 2005 में यह केवल 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जहां भारत से अधिकतर केवल इटली, तुर्की, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल ही अजरबैजान से व्यापार करते हैं। और बात करें आइटम्स की तो भारत अजरबैजान को चावल, मोबाइल फोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेडिसिन, स्मार्टफोन, सिरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट, मशीनरी, मांस और जानवरों का एक्सपोर्ट करता है। भारत ने 2023 में अजरबैजान से $955 मिलियन का कच्चा तेल खरीदा था
और करीब 43 मिलियन डॉलर का चावल उसे एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत भले ही अजरबैजान को सामानों को एक्सपोर्ट करने के मामले में पीछे है, लेकिन अजरबैजान का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है और अजरबैजान की इकोनॉमी मुख्य रूप से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अजरबैजान की हर साल जो टोटल कमाई होती है उसमें 90% कंट्रीब्यूशन अकेले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का होता है। और ऐसे में हैरानी की बात यह है कि जब हम इंटरनेट की आंकड़ों की दुनिया में यह बात खोजने चले तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजरबैजान अपने कुल तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 90% से 98% तक अकेले भारत को ही भेजता था। ये रिपोर्ट बताती हैं कि भारत अजरबैजान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, जिसके भरोसे उनकी अर्थव्यवस्था का तेल व्यापार काफी हद तक टिका हुआ था। लेकिन बीती कुछ घटनाओं जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया और भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी की, उससे भारत ने भी ठान लिया कि अब अजरबैजान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब भारत ने पूरी तरीके से अजरबैजान से आने वाले कच्चे तेल की इंपोर्ट पर रोक लगा दी। हालांकि ऑफिशियली तेल के इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने की बात अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन देखा जाए तो वाकई में यह बात सच है कि भारत ने अजरबैजान से कच्चे तेल को खरीदना बहुत ही कम कर दिया है, यानी कि एक तरीके से समझो रोक ही लगा दिया है। बल्कि उसकी बजाय भारत अपने सहयोगी रूस और कई मिडिल ईस्ट देशों से कच्चे तेल और नेचुरल गैस को खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहा है। यानी कि आप एक पल के लिए यह सोचकर देखिए कि जिसका 98% क्रूड ऑयल अकेले भारत खरीदता हो, अगर भारत ऐसे में खरीदना बंद कर दे तो अजरबैजान के क्या हालात होंगे। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत हर साल $1 बिलियन से भी ज्यादा पैसा इसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए अकेले अजरबैजान को देता था। इसके अलावा अजरबैजान की मुसीबतें केवल भारत इसी तरीके से नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि व्यापार के अलावा एक तगड़े लेवल पर कूटनीति भारत खेल रहा है। दरअसल अजरबैजान की दुश्मनी है उसके पड़ोसी देश आर्मेनिया से, और इन दोनों देशों के बीच बहुत पहले से ही लड़ाई चल रही है। लेकिन यहाँ पर भी भारत ने कूटनीति लगाया और उस वक्त जो है आपको वॉर में किसी को वेपन्स बेचना तो आसान काम नहीं है, आपको प्रूफ करने पड़ते हैं। आर्मीनिया ने हमारे वेपन्स लिए, उन्होंने यूज़ भी किए वॉर में, दिखाया कि कितने ज़बरदस्त हमारे वेपन्स चलते हैं। जब अजरबैजान को पता लगा तो उसने कोशिश की कि हमारे ले वेपन्स बट हम नहीं देने वाले, ये तो दोस्ती वाली पहली बात है। तो इससे आर्मीनिया अब और लेगा वेपन्स, और हमने अपनी दोस्ती जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा दी है। हमें और सपोर्ट करना चाहिए, इनफैक्ट हमें ब्रह्मोस भी देना चाहिए डिस्काउंट में आर्मीनिया को, हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम भी देना चाहिए। और अब जो नज़र आ रहा है कि टर्की जो है बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे साथ, कि उन्होंने हेल्प की थी पाकिस्तान को सिर्फ वेपन्स नहीं देके, ऑर्गेनाइज करके भी किस तरीके से आपको ड्रोन्स चलाने हैं, किस तरीके से ड्रोन से अटैक करना है, ये सब अगर सपोर्ट दे रहा है टर्की, तो उसका भी रिस्पॉन्स इंडिया देगा और आर्मीनिया के ज़रिए भी दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलो यार आप भी शेयर कर। उस वक्त जो है आपको वॉर में किसी को वेपन्स बेचना तो आसान काम नहीं है, आपको प्रूफ करने पड़ते हैं। आर्मीनिया ने हमारे वेपन्स लिए, उन्होंने यूज़ भी किए वॉर में, दिखाया कि कितने ज़बरदस्त हमारे वेपन्स चलते हैं। जब अजरबैजान को पता लगा तो उसने कोशिश की कि हमारे ले वेपन्स बट हम नहीं देने वाले, ये तो दोस्ती वाली पहली बात है। तो इससे आर्मीनिया अब और लेगा वेपन्स, और हमने अपनी दोस्ती जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा दी है। हमें और सपोर्ट करना चाहिए, इनफैक्ट हमें ब्रह्मोस भी देना चाहिए डिस्काउंट में आर्मीनिया को, हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम भी देना चाहिए। और अब जो नज़र आ रहा है कि टर्की जो है बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे साथ, कि उन्होंने हेल्प की थी पाकिस्तान को सिर्फ वेपन्स नहीं देके, ऑर्गेनाइज करके भी किस तरीके से आपको ड्रोन्स चलाने हैं, किस तरीके से ड्रोन से अटैक करना है, ये सब अगर सपोर्ट दे रहा है टर्की, तो उसका भी रिस्पॉन्स इंडिया देगा और आर्मीनिया के ज़रिए भी दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलो यार आप भी शेयर। उस वक्त जो है आपको वॉर में किसी को वेपन्स बेचना तो आसान काम नहीं है, आपको प्रूफ करने पड़ते हैं। आर्मीनिया ने हमारे वेपन्स लिए, उन्होंने यूज़ भी किए वॉर में, दिखाया कि कितने ज़बरदस्त हमारे वेपन्स चलते हैं। जब अजरबैजान को पता लगा तो उसने कोशिश की कि हमारे ले वेपन्स बट हम नहीं देने वाले, ये तो दोस्ती वाली पहली बात है। तो इससे आर्मीनिया अब और लेगा वेपन्स, और हमने अपनी दोस्ती जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा दी है। हमें और सपोर्ट करना चाहिए, इनफैक्ट हमें ब्रह्मोस भी देना चाहिए डिस्काउंट में आर्मीनिया को, हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम भी देना चाहिए। और अब जो नज़र आ रहा है कि टर्की जो है बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे साथ, कि उन्होंने हेल्प की थी पाकिस्तान को सिर्फ वेपन्स नहीं देके, ऑर्गेनाइज करके भी किस तरीके से आपको ड्रोन्स चलाने हैं, किस तरीके से ड्रोन से अटैक करना है, ये सब अगर सपोर्ट दे रहा है टर्की, तो उसका भी रिस्पॉन्स इंडिया देगा और आर्मीनिया के ज़रिए भी दिया जा सकता है।
बिल्कुल। तो चलो यार गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।